गेम्स के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है। हमें तड़पाते। साइकोलॉजी नहीं है, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं है इधर, और पॉलिटिकल साइंस भी नहीं है। आप इनको कश्मीर दोगे? ना। क्या दोगे उसकी जगह? उसके बाद गोली देंगे। अगर आप सबको उनसे कुछ एक चीज मांगनी हो तो सब क्या मांगोगे? तो गाड़ियों का कर दो इंतजाम। गाड़ियों का। आज का ओपन माइक गांव से। शहरों से तो आपने बहुत बार हमारे ओपन माइक्स देख दिए और जहां पर लोगों ने खुल के जो है अपनी बात रखी, लेकिन आज हम आ गए हैं गांव में। आज गांव के बच्चों के साथ ओपन माइक करेंगे जो आने वाले देश का भविष्य है। तो चलिए बच्चों से बात करते हैं, इनके अंदर क्या है, इनकी भावनाएं क्या है, इनके दिलों में क्या है, वो सब जानते हैं। तो ये हैं हमारे उत्तर वाहिनी के बच्चे जो उत्तर वाहिनी स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ 11th में हैं, कुछ 12th में हैं। तो आज इनसे खुलकर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर गौरव सिंह। गौरव सिंह। कौन सी क्लास में आप? 12th। क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? आर्ट्स। आर्ट्स हैं। उत्तर वाहिनी में सबसे अच्छी चीज क्या है? फिलहाल तो मेरे को यही लगता है कि उत्तर वाहिनी में कुछ मंदिर हैं और यहाँ गुप्त गंगा का कुछ है। मेन यही है जो आपने बताया, मंदिर। उसके अलावा कुछ खास? खास तो फिलहाल नहीं। कोई पुरानी कहानी? वो भी नहीं है। पुरानी कहानियां तो होंगी, महाराजा गुलाब सिंह से जुड़ी हुई कुछ हो। हम वो हो सकती हैं, हमें इतना नहीं पता है ना इसके बारे में। अच्छा चलिए कोई नहीं। अच्छा मेरे को ये बताइए, इधर मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या कमी है यहाँ पर जो सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा पूरी नहीं? इधर खेलने की समस्या है वो नहीं है, ग्राउंड नहीं है, और अनदर तो बाकी सब कुछ है, और गाड़ियों का मेन मसला है यहाँ पे, और रोड का। बस यही है। अरे खुल के बोलिए, शर्माइए मत। शर्माने वाली बात नहीं है, बस मेन तो यही है। आपका क्या नाम है? अमित सिंह। अमित सिंह जी। आप कौन सी क्लास में? 11th क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स। अच्छा आप बताइए, क्या मुद्दे हैं इधर के, क्या मसाइल हैं इधर, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे यही है, गेम्स के लिए कोई प्लेग्राउंड नहीं है, और यहाँ पे रोड भी नहीं है, गाड़ियों का भी बहुत दिक्कत है, और यही है। तो और यहाँ पे साफ सफाई भी नहीं है, जहाँ के जगह बहुत गंदी है सभी। इसके लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई करवाई जाए। अच्छा आपके स्कूल्स में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं? हाँ होते हैं। क्या क्या होता है? ऐसे ही थोड़े थोड़े करवाते हैं, अब ऐसे नहीं, अच्छे से नहीं करवाते। आप पार्टिसिपेट करते हो? हाँ कहीं करवाते हैं क्या। चलिए तो फिर कोई गाना सुनाइए। गाना नहीं आता ना मेरे को। अरे कुछ भी डांस करके बता दो। है कुछ बताओ जरा, डोगरी में कुछ हो जाए या शायरो शायरी हो जाए कुछ। नहीं नहीं, मैं नहीं कहता ये। आपका क्या नाम है? नितिन शर्मा। अच्छा नितिन, मेरे को बताओ यार, मैंने इधर सुना कि को एजुकेशन है आपका एक, तो दूसरा यहाँ के लड़के कुछ लड़कियों से ज्यादा खौफ खाते हैं, क्या मसला है? जो इधर के लड़के हैं ना, जो लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, आधे लड़के, आधे तो रखते ही नहीं है, तो आधे तो शर्माते ही है, आधे तो बोलते हैं चलो यार क्या करना है इनको, तो फिर आधे लड़के तो चलो इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो 12th तक वो अच्छे पढ़ते भी नहीं है, फिर उनके नंबर कम आ जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं, तो कभी कभार पैसे भी उड़ा देते हैं। फिर उनको बाद में फील होता है जब 12th पास कर देते हैं, फिर तब कॉलेज लाइफ में जब आते हैं ना, फिर उनको स्कूल की लाइफ याद आती है कि हमें स्कूल में ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा आगे चल के पढ़ाई वगैरह करके क्या बनना चाहते हो आप? मैंने तो अभी 12th पढ़ रहा हूँ, अभी मैं 12th पास करके पहले मैं अपना वेट गेन करूँगा। तो गेन करोगे लॉस करोगे? लॉस करूँगा। लॉस करूँगा तो फिर देखूँगा BSF की भर्ती देखूँगा, उसमें अगर हो जाऊँगा तो अच्छी बात है, उसकी पोस्ट में लूँगा, सूबेदार की पोस्ट शायद होगी तो लूँगा। तो फिर आगे नहीं हुआ तो बिजनेस भी है हमारा, शॉप भी है, तो उसको देखूँगा, उसको आगे बढ़ाऊँगा मैं। अच्छा कल्चर वगैरह में क्या पसंद है? कल्चर में मुझे अभी पसंद कुछ ही है। डांस करते हो आप? नहीं, डांस स्किट वगैरह करता हूँ जब स्कूल में
26 जनवरी वगैरह होती है तो सर करवाते हैं। तो अच्छा, क्या स्किट करते हो आप? जरा बैग नीचे रखिए, दिखाइए हमारे दर्शकों को भी क्या स्किट करते हैं आप। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है वे पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। चलो तालियां, सारे तालियां। बहुत खूब, बहुत खूब। जरूर आपके जो सपने हैं जरूर वो साकार होंगे। बैठ जाइए। चलिए, तो अब हैंड ओवर करते हैं राज के पास। राज जरा थोड़ा और इंटरटेनमेंट को आगे बढ़ाते हैं, साथ में ओपन माइक, ओपन बात भी करेंगे। चलिए, आपको मालूम है कि ओपन माइक में हम कोशिश करते हैं कि जिससे भी हमारी बातचीत हो वो खुले दिल से हो, खुले मन से बातचीत हो। और हम पहुंचे हैं जम्मू से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर परमंडल इलाके में, और उत्तर वाहिनी, इस समय जहां हमें उत्तर वाहिनी है, ये उत्तर वाहिनी के स्कूल के बच्चे हैं। और आप जानते हैं कि ये स्कूल लाइफ आपको भी ज़रूर याद आती होगी। लेकिन इनसे ओपन बातचीत करते करते स्कूलों की बातचीत तो हुई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमेश। हिमेश, कौन सी क्लास में हो? मैं अभी 11th में हुआ। याद है आपको कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान के बीच कुछ हुआ था? हाँ जी। क्या हुआ था, कुछ बताओ। उनमें लड़ाई हुई थी। यहाँ कैसा माहौल था? यहाँ भी डरावना ही माहौल था। दिखा कुछ ऊपर से आसमान में जाते हुए? हाँ, सब कुछ दिखता था। क्या दिखता था? बम वगैरह दिखते थे। फिर यहाँ पे कहीं पड़े भी थे और डिफ्यूज किए गए, वो फटे नहीं। फटे नहीं है, हाँ। गिरे थे सिर्फ। हाँ, सिर्फ गिरे। क्या माहौल था उस समय? लगता था आप स्कूल जा पाओगे? स्कूल तो छुट्टियां पड़ी थी तब। तो डर भी बहुत लगता था। मम्मी घर से बाहर निकलने देते थे? हाँ, उन्होंने कभी मना नहीं किया वैसे। दिलदार माएँ होती हैं। अच्छा, मुझे बताओ, स्कूल जब आप जाते हो, यहाँ पर जो मेजर इशू है कि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम चलती है, दिक्कतें आती है? हाँ, जब कहीं जाना हो दिक्कतें तो आती हैं। कितने दूर से आना पड़ता है स्कूल आपको? हम कोई 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। सुबह पैदल आते हो? हाँ जी। शाम को यहाँ से भी अब जो है पैदल घर जाओगे? हाँ, पैदल जाएंगे। तो आपके इलाके के जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम एमएलए। दोस्त की मदद करो, नाम बताओ। चंद्र प्रकाश गुप्ता। चंद्र प्रकाश गंगा। गंगा। उनसे बातचीत नहीं हुई अब आपकी? नहीं। इलेक्शन में देखा आपने उनको? हाँ। देखा उनको? उन्होंने बोला इधर की बात की कि मैं गाड़ियां लगवाऊंगा? नहीं, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। कोई कभी नहीं। चलो जी, इन्होंने देखा है, बाकी बोल रहे हैं हमने नहीं देखा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयुष जम्वाल। आयुष जमवाल। जम्मू से? हाँ, जम्मू से ही। जम्मू से ही है। यहाँ कैसे स्कूल में भर्ती हुए? जहाँ एडमिशन लिया तो हो गया। हो गया। अच्छा, 12th में हो? 11th में। 11th में हो। क्या सब्जेक्ट रखे? आर्ट्स। आर्ट्स। मैंने सुना कि आपके स्कूल में कुछ सब्जेक्ट्स नहीं। हाँ। कौन कौन से? साइकोलॉजी नहीं है, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं है इधर, और पॉलिटिकल साइंस भी नहीं है। हिस्ट्री है? हिस्ट्री है। आपने रखी है? हाँ, रखी है। तो क्या है यहाँ की हिस्ट्री, कुछ पता? यहाँ की हिस्ट्री बस इन मंदिरों पे ही है। मंदिरों पे इधर जो देविका गुप्त गंगा है, जो बस इस पे। ही। हाँ। कैसा माहौल रहता है यहाँ पर? माहौल जहाँ का अच्छा है, बस जहाँ गाड़ियों की सुविधा नहीं है। अब इतनी धूप में पैदल जाना पड़ता है, कई बार सिर दर्द होती है, जाना नहीं होता, तो बस। खाना साथ लाते? दिन को लंच को होता है? नहीं, लंच कई बार लाते हैं, कई बार नहीं लाते। नहीं लाते। कैसा माहौल है? आपको जी ने कहा कितने, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर से आते हो आप? हाँ, 3-4 किलोमीटर। वहाँ सारी सुविधाएं हैं? वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पर पर भी इससे फिर ठीक है उधर। इधर से लगभग। हाँ। इतनी फेमस जगह जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, पिंड दान करते हैं, उत्तर वाहिनी यहाँ पर है, नारायण मंदिर यहाँ पर है, और यहाँ पर ऐसा कहाँ जो है वो कमी रह गई? यहाँ पर वैसे फैसिलिटी तो सारी हैं। यहाँ से लेके विजयपुर अगर किसी ने जाना हो तो गाड़ियाँ लगी हैं, पर जहाँ से परमंडल जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं। गाड़ियाँ लगी हैं, वो सुबह 10 बजे जाती है एक, तो अगर एक और जाती है वो 3-3:30 बजे जाती है, तो फिर हमें छुट्टी 12 बजे होती है, तो हम लेट हो जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि जब
लोग जो हैं जब पढ़ाई कर रहे होते हैं वो सपने देखते हैं कुछ बनने के। क्या सपना है? आर्मी में जाने का सपना है। आर्मी में जाना। क्यों जाना आर्मी? आर्मी में सपना है तो जाना ही है। जो होता है ना, मेरे को अगर आर्मी में जाना है तो मैं बोलूंगा क्यों जाना है, क्या अच्छा लगता है आर्मी में? बस आर्मी में जाना है, हैं? चलो बस आर्मी में जाना है, अच्छा क्या लगता है ये धीरे धीरे जो है ये समझेंगे। आपका क्या नाम है? वंशदेव सिंह। हैं? वंशदेव सिंह। वंशदेव सिंह। वंशदेव सिंह हमारे साथ में 11th में हो? यस। हैं? हाँ। मुझे लगा इन बाकियों में से तेज हो आप। हैं? नहीं। नहीं हो तेज? तेज तो हो। हाँ। अच्छा वंश, मुझे ये बताओ, आप यहाँ पर पढ़ाई करते हो, दूर से आते हो, हाँ। चलते हो, कभी कोई ऐसा कोई हादसा हुआ है यहाँ आसपास जिससे डर लगा हो? हादसा तो वही जो मिसाइलें चली थी वो तभी डर लगता था। तो ऐसे स्कूल ऐसे बंद हो गए छुट्टियों में, तो हमारी पढ़ाई भी ऐसे बर्बाद जा रही थी, तो इससे तभी हमको डर लगता था कि हम स्कूल जा पाएंगे या नहीं, तो इससे पढ़ाई हमारी वेस्ट होगी। अगर आपको मौका मिले कि ये सामने पाकिस्तान है, जाओ जो मर्जी है करो, क्या करोगे? क्या? खत्म कर देंगे उनको, पाकिस्तान वालों को। खत्म कर दो? पाकिस्तान को या पाकिस्तान वालों को? पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान खत्म ही हो जाएगा पूरा। हाँ। ये गुस्सा क्यों है पाकिस्तान के खिलाफ? वो छोटी छोटी बात पे हमसे लड़ता है इंडिया वालों से, तो साथ में कहता है कि हमको कश्मीर चाहिए, कश्मीर जो कि इंडिया का है, जम्मू एंड कश्मीर, तो उससे भी लड़ता है वो इंडिया वालों से। वो बोलता है कश्मीर उनका है, तो आप उनको कश्मीर दोगे? ना। क्या दोगे उसकी जगह? उसके बाद गोली देंगे। उसकी जगह जो है सीधा गोली मिलेगी, कश्मीर नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है? कुणाल देव सिंह। कुणाल देव सिंह। कुणाल। कुणाल, मुझे ये बताओ क्या बनना है जिंदगी? बनना तो आर्मी का ही सपना है। आर्मी का सपना है। मैक्सिमम हर किसी का सपना यही होता है वो आर्मी में जाए। वक्त के साथ साथ फिर उसके समझ में आती कि क्या मैं आर्मी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। और अगर आप आर्मी में नहीं जा पाए फिर? मेहनत तो करेंगे। आपको पता है कौन कौन से रास्ते हैं जिससे इंसान आर्मी में जाता है? मेहनत करो तो कहीं भी पहुंच जाते हैं बंदा। आर्मी में जाने के लिए कौन कौन से रास्ते होते हैं? पहुंचने में दौड़ लगाओ, एक और डरना नहीं है, ये पहली बात। वो तो रास्ता नहीं है ना, दौड़ लगाना है। एक आपको ग्राउंड क्लियर करना है, रिक्रूटमेंट आएगी आप उस पर करोगे। और कोई रास्ता पता है? और अपनी हेल्थ का केयर करनी है पूरी। ठीक। आप जो है रिक्रूटमेंट निकलती है वहाँ से आर्मी में जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, एनडीए पढ़ाई करोगे, वहाँ से डायरेक्ट ऑफिसर रैंक पे जा सकते हो। नहीं पता है? स्कूल में क्या पढ़ाते हैं आपको? क्या सिर्फ जो किताबों में है वही पढ़ाया जाता है या इसके अलावा कुछ और भी पढ़ाया जाता है? नहीं, ऐसे जी के जनरल नॉलेज पढ़ाई जाती है, इसके अलावा कुछ और ठीक है, सभी ठीक है। खिलाया जाता है गेम्स? खिलाया भी तो नहीं, खिलाया कोई ऐसे गवर्नमेंट के थ्रू जब कोई गेम्स आती है फिर चलते हैं हम बाहर, कोई दूसरे स्कूलों में कंपटीशन होता है। आप सबके एमएलए एक ही हैं जो विजयपुर से हैं? तो अगर आप सबको उनसे कुछ एक चीज मांगनी हो तो सब क्या मांगोगे? तो गाड़ियों का कर दो इंतजाम। गाड़ियों का? ग्राउंड के साथ गाड़ियां चाहिए, ग्राउंड चाहिए, और स्पोर्ट्स किट कुट आ जाते क्रिकेट की बस। गांव में पहुंचे थे और गांव की ओपन माइक आपने सुनी। बच्चों ने बहुत कम कहा और शायद मुझे लगता है पहली बार भी है कि ये माइक पे बात कर रहे हैं। ऐसा ही है, पहली बार है, सबका पहली बार है। ये भी जो है सोच नहीं पा रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे क्या कहें। लेकिन इनसे बातचीत करके जो पता चला, आर्मी में जाने का हर किसी का सपना है, मेरा भी था। वो तो चलिए वक्त के साथ में 1 इंच मेरी हाइट कम रही और मेरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं कामना करूंगा ये बच्चे जो चाहते हैं वहां पहुंच जाए। लेकिन आप शहरों में रहते हैं, आपको लगता है जिंदगी आसान है, गांव में तो मजा है, पहाड़ों में जाएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, गंद मचाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन जो यहाँ लोग रहते हैं इनसे पूछिए, ना फैसिलिटी है, ना पढ़ाई अच्छे से है, ना रोडें हैं, ना कुछ है, और ये अपना जीवन व्यापक जो है वो कर रहे हैं। चलिए अब सीधा रणबीर को माइक पहुंचाते हैं। और रणबीर जी, इस पर जो है आप बताइए क्या लगा आपको? देखिए, उत्तर वाहिनी के बच्चों से हमने बात की आज। 11th-12th के बच्चे थे और बच्चों ने ज्यादा नहीं बोला, लेकिन जितना भी बोला खुल के बोला और कुछ समस्याएं उजागर की।
यहाँ के कंसर्निंग एमएलए जो है, प्रशासन जो है, उनसे भी हम इस ओपन माइक के द्वारा यही गुहार लगाएंगे कि यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम इन बच्चों के लिए कुछ बसेस और लगवाई जाएं। साथ में इनका जो स्कूल है, स्कूल में प्ले ग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए कम से कम जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी उनको आगे रखना चाहिए, ताकि मानसिक रूप से वो तेज तो हो रहे हैं लेकिन शारीरिक रूप से भी वो तेज हों। और साथ में एक और इस ओपन माइक के जरिए एक और बात सामने आई कि स्कूल में जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स नहीं है, तो जरूर प्रशासन इस ओर ध्यान दे। और सभी बच्चों ने काफी अच्छे से बोला, खुल के बोला, बेशक ज्यादा नहीं बोला, जितना बोला वो सटीक बोला। तो आप सभी को हमारा ये ओपन माइक कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और इसी तरह के गांव के बच्चों के लिए आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में भी जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि शहर में आपको हर वो फैसिलिटी मिलती है जो गांव के बच्चों को नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी गांव से ही बच्चे आगे निकलकर अपनी जगह का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राजकुमार को दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ द न्यूज रूम 24 आवाज के लिए उत्तर वाहिनी से।